হাদির মৃত্যুতে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র কিভাবে জড়িয়ে গেল? বাংলাদেশ জুড়ে তোলপাড় ভাঙচুর তাণ্ডবের মাঝেই ভারত বিরোধী স্লোগান। জানেন এই ওসমান হাদি আসলে কে? ভারত বিদ্বেষী সেন্টিমেন্টকে উস্কে ইউনুস দিলেন মোক্ষম চাল। বাংলাদেশ কি পাকিস্তানি হয়ে উঠছে তাহলে ভেতরে ভেতরে? বাংলাদেশকে মোটেও হালকাভাবে নেওয়া ঠিক হচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি বলাবলি শুরু ভারতীয়দেরই একাংশে। हादी के शहीद होने के बाद बांग्लादेश के लोगों ने ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया हिंदुस्तान के ऊपर। ये इंडियन मीडिया दोस्तों कह रहा है कि भाई ये तो रॉ ने करवाया है, ये तो जो शहीद करवाया है हादी को ये इंडिया ने करवाया है। फिर बांग्लादेश में जो एसेट्स थे हिंदुस्तान के उनको आग लगाई गई, उनको तोड़ा गया, डिप्टी हाई कमिश्नर के घर को जलाया गया। इसी तरह जो प्रो इंडिया बात करते हैं कुछ मीडिया सेल्स, उनकी जो इमारतें थी उनको तोड़ फोड़ की गई। वो कह रहे हैं कि अब देखें बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह सीरियस लेना होगा। ये इंडियन कह रहे हैं, इंडियन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, नहीं तो फिर ये हमारे लिए बहुत खराबी पैदा करेगा, इसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। हिंदुस्तानी दोस्तों कह रहे हैं, ये वीडियो है मेरे पास, उनको शर्म नहीं आती। एक तो आप उनके लोगों को शहीद करें, भाई उन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं, पहले ये तो बताओ। आकर देखो ढाका में, आप देखना ये सिलहट में, चिटागोंग में, ये भारतीय सूरमाओं की, ये भारतीय फौजियों की कब्रिस्तान, कब्रें ना बन जाएं तो फिर कहना। शौक पूरा करके देख लो भाई, जंग का जो भूत आपके ऊपर सवार हुआ है ये बांग्लादेशी कौम है, ये हमारे भाई हैं। हमारा और उनका जो रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है। हम अपने बांग्लादेशी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है, एक वीडियो क्लिप भी है वो भी हम देखेंगे। शहीद उस्मान हादी की शहादत के बाद वो कह रहे हैं कि किस तरह से बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। भाई आपने ये हमला करवाया है, हिंदुस्तान ने वो एंटी इंडिया स्टांस रखता था तो उसको आपने रास्ते से हटवा दिया। फिर आप कहते हो कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर घेराव झहलाव, यानी अपने जो इमारतें थी उनको तोड़ा फोड़ा, जिस तरह से प्रथमालो और डेली स्टार, शेख मुजीब। हाँ, शेख मुजीब का घर आपका वाकई आपका एसेट है क्योंकि वो इंडिया का एजेंट था। शेख हसीना इंडिया की एजेंट है, तो ये तो चलो हम मान लेते हैं भाई। तो वो कह रहे हैं कि ये देखें, इनको अब सबक सिखाना होगा, बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह इसको भी सीरियस लेना होगा, नहीं तो फिर हमारे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। और इनके अंदर इतनी जुर्रत कैसे पैदा हुई? पहले तो भाई आप बताए ना कि ये जो फैसल करीम, क्या नाम है उसका, मसूद, जो कातिल है, और इन्होंने आकर बांग्लादेश में मोटरसाइकिल ऊपर उस्मान हादी, एक बड़ा लीडर, उसको आपने शहीद किया। उसके बारे में पहले जवाब दें, शेख हसीना को वापस करें, क्योंकि बांग्लादेश की मंचो पार्टी ने डेडलाइन दी है 24 घंटे की कि भाई ये वापस करो, नहीं तो फिर हम फिर एहतजाज करेंगे। ये कातलों को पकड़ो, हुकूमत को कहा है। तो भाई ये तो इस वक्त ये चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। হাদির মৃত্যুতে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র কিভাবে জড়িয়ে গেল? বাংলাদেশ জুড়ে তোলপাড় ভাঙচুর তাণ্ডবের মাঝেই ভারত বিরোধী স্লোগান। জানেন এই ওসমান হাদি আসলে কে? ভারত বিদ্বেষী সেন্টিমেন্টকে উস্কে ইউনুস দিলেন মোক্ষম চাল। বাংলাদেশ কি পাকিস্তানি হয়ে উঠছে তাহলে ভেতরে ভেতরে? বাংলাদেশকে মোটেও হালকাভাবে নেওয়া ঠিক হচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখি বলাবলি শুরু ভারতীয়দেরই একাংশে। কি করবে এবার মোদী সরকার? বাড়ছে জটিলতা। চীন পাকিস্তানের ডাবল ডোজে বাংলাদেশের বুকে কতটা পাওয়ার জমলো? ডিটো মুক্তিযুদ্ধের মতো সিচুয়েশন। বাংলাদেশের মাটিতে একের পর এক ভারতীয় ভিসা সেন্টার বন্ধের ডিসিশন। রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশে ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাই কমিশনারের বাসভবনে হামলার চেষ্টা। জবাব দিতে কোন লেভেলে ঘুঁটি সাজাচ্ছে নয়াদিল্লি? সোজা কথায় ওসমান হাদি ছিলেন ভারত বিরোধী কট্টরপন্থী বাংলাদেশী নেতা, অথচ সেই হাদির মৃত্যুতে বেছে বেছে ভারতকেই টার্গেট করছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মাটিতে ছাইচাপা আগুন হয়ে জ্বলছিল যে ভারত বিরোধী মানসিকতা, সেটাই আবার উস্কে উঠল হাদির মৃত্যুর পর। 12 ডিসেম্বর হাদিকে গুলি করা হয়। বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা 8 আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদি। আর তারপরেই বাংলাদেশ জুড়ে শুরু হয়ে যায় তাণ্ডব। ভারত বিরোধী জিকির তুলতে শুরু করে ইনকিলাব মঞ্চের সমর্থক আর হাসিনা বিরোধীরা। হাদির মৃত্যুকে ইস্যু বানিয়ে স্লোগান ওঠে, দিল্লি না ঢাকা, ভারতের আগ্রাসন ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও।
ঢাকা, রাজশাহী সহ বিভিন্ন জায়গায় চলতে থাকে বিক্ষোভ। আওয়ামী লীগের অফিসে ভাঙচুর, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ সহ রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখায় বাংলাদেশের উন্মত্ত জনতা। বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলোর অফিসেও তাণ্ডব চলে, সেখানেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এর মধ্যেই মোহাম্মদ ইউনূস ভারত বিরোধী ওসমান হাদির মৃত্যুতে বাংলাদেশে জাতীয় শোক ঘোষণা করে। বলেন, হাদি ছিলেন সন্ত্রাসবাদের শত্রু, তাকে হত্যা করে মানুষের কণ্ঠরোধ করতে পারবে না গণতন্ত্রের শত্রুরা। হাদির আদর্শ ত্যাগকে ধৈর্যে পরিণত করে নির্বাচন ও গণতন্ত্রের মঞ্চ থেকে লড়াই করতে হবে। গণতান্ত্রিকভাবে সন্ত্রাসবাদীদের পরাজিত করেই প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশ। এই সময় কেউ যেন ষড়যন্ত্রকারীদের ফাঁদে পা না দেন। এটা তো গেল হাদির মৃত্যুর পরের ছবি, কিন্তু কে বা কারা গুলি করলো হাদিকে? বাংলাদেশে নির্বাচন ও গণভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার ঠিক পরদিন ঢাকার পুরনো পল্টনের বক্স কালভার্ট রোডে গুলিবিদ্ধ হন হাদি। ইউনূস সরকারের অভিযোগ, হাসিনার দল আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের এক কর্মী হাদির মাথায় গুলি করে। অন্যদিকে হাদির বোন ভারতের গোয়েন্দা এজেন্সি রয়ের দিকে আঙুল তুলেছেন। এদিকে বাংলাদেশিদের একাংশের দাবি, অভিযুক্ত আওয়ামী লীগের প্রাক্তন নেতা ভারতে পালিয়ে এসেছে, ভারত তাকে ফেরত দিক। আরেকাংশের অবশ্য দাবি, ফয়সাল দুবাইয়ে পালিয়ে গেছেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি ঘোরতর। ভারতের অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশন থেকে ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনারের বাসভবনে কট্টরপন্থীদের হামলার চেষ্টা। তবে কি বাংলাদেশে পরিস্থিতি আউট অফ কন্ট্রোল? ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না, গুলিবিদ্ধ হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগেও এই ওসমান হাদি ভারতের একটা বিকৃত ম্যাপ পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে, যে পোস্টে ভারতের থেকে পাঞ্জাব, লাদাখ আর জম্মু কাশ্मीरকে বিচ্ছিন্ন দেখিয়ে পাকিস্তানের বলে দেখানো হয়। तो आपने ये वीडियो देखी है, उस्मान हादी शहीद, जिस तरह से उनको शहीद किया गया। मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यार। बांग्लादेश का एक बड़ा लीडर जिसको दुनिया प्यार करती थी, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा वो प्यार किए जाने वाला, और फिर वो मिडिल क्लास, यानी वो नीचे से ऊपर आया है, रक्शे में सफ़र करता है, बाईसाइकिल पे जाता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इस तरह के लोगों की आवाज़ से कितना डरता है ये हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान को जवाब तो देना पड़ेगा ना इसके ऊपर। मुझे वो उनके अल्फाज याद आते हैं उस्मान हादी के, मैं एक बार फिर आपके सामने रख देता हूँ। कहता था कि मैं हराम खाकर इतना मोटा ताज़ा नहीं हूँ, मैं हराम नहीं खाता, मैं हलाल खाता हूँ, मैं हलाल खाकर पला हूँ, मैं एक मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे लिए किसी ख़ास ताबूत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी ख़ास ताबूत की, यानी आम सबके लिए जो ताबूत होता है, मैं भी उसी के अंदर मुझे दफनाया जाएगा। क्या अल्फाज थे, उसको क्या पता था कि ऐसा ही हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस्मान हादी को दुनिया आज मिस कर रही है, बहुत अफसोस हुआ है। एक बड़ा नाम था, इंसान मर सकता है, ये अल्फाज हैं हादी के, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उस शहीद के। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, उसके लिए दुआ करें। इंसान मर सकता है लेकिन नजरिया नहीं मरता दोस्तों, सही कहा है उसने। तहरीक नहीं मरती, वो मूवमेंट नहीं खत्म हो सकती, चाहे वो कह रहा हम चाहे मर भी जाएं। लेकिन अब बांग्लादेश की जो नौजवान नस्ल है वो कभी भारतीय एग्रेशन की बालादस्ती को कबूल नहीं करेगी। वेल डन, क्या बात है। इस हीरो को भाई सलाम है, अल्लाह ताला इस हीरो के दर्जात बुलंद करे। इसी के साथ मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।